विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय गोपीनाथ, जय जगन्नाथ। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो एक रोक लगाई थी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर, आज उसको कुछ शर्तों के साथ हटाया गया है। ये हम सभी के लिए, सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए आवकार्य है और सराहनीय है। उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। वैसे भी भगवान सच्चिदानंद जगन्नाथ तीनों तापों का उपशमन करने वाले और सभी का कल्याण करने वाले हैं, आनंद मूर्ति हैं। तो उनकी रथ यात्रा से तो निश्चित रूपेण पूरे विश्व का, जगत का कल्याण ही होता आया है और आगे भी होता रहेगा। अतः ये न्यायालय के इस निर्णय को हम सभी खूब हृदय से स्वीकार करते हैं। श्री गोपीनाथ आध्यात्मिक संस्थान की ओर से हम उसे एप्रिशिएट करते हैं। रथ यात्रा है क्या? रथ यात्रा की कुछ विशिष्ट जानकारियां हैं और मैं आपको एक महत्व बताना चाहता हूं। भगवान श्री नंद नंदन यशोदोत्संग लालित सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को गोपीजनों ने, ब्रजवासियों ने विनती करी कि प्रभु, हम तो उलाहना लेके यशोदा जी के पास आते रहते हैं, आप हमारे घर माखन चोरी करने पधारते रहते हैं, पर प्रभु कभी हमारे घर ऐसे ही आप पधारें और आपके चरणारविंद अपनी कृपा से युक्त स्वामिनी सहित पधारें, शक्ति सहित पधारें, तो हमारा आपके घर पधारना वो आनंदमय हो जाएगा और हमारा घर वो पावन हो जाएगा। ऐसी ब्रजवासियों की, गोपीजनों की विनती को स्वीकार करके भगवान श्री स्वामिनी जी, श्री राधिका जी के साथ रथ में विराजमान होकर के अपने गोपीजनों के घर, ब्रजवासियों के घर पधारे। उस समय आपश्री के संग 4 युथाधिपति, भगवान के जो रास मंडल के 4 युथाधिपति हैं, वो भी संग में थे। अतः प्रभु को रथ यात्रा के समय 4 दर्शन आते हैं, 4 भोग सामग्री उसी के अनुसार आती है। वैसे ही भगवान सर्वेश्वर आनंद गंध सच्चिदानंद प्रभु इस शरीर रूपी रथ के भी स्वामी हैं। जितने भी चराचर जगत में लोग हैं, उन सभी लोगों के इस रथ के स्वामी हैं। ये हमारा शरीर वो रथ है। कठोपनिषद कहता है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान आहु विषयांस्तेषु गोचर। कितनी सुंदर बात कठोपनिषदकार यमराज बताते हैं कि हमारा शरीर है वो रथ है, ये हमारी इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं, मन है वो लगाम है, बुद्धि है वो सारथी है, और बुद्धि रूपी सारथी, मन रूपी लगाम, इन सबको लेकर के आनंद रूपी आत्मा प्रभु हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान है। और जब हम ऐसे प्रभु को अपना सर्वस्व मन रूपी लगाम सौंप देते हैं ना, तो जैसे अर्जुन को महाभारत के युद्ध में विजय श्री प्राप्त करवाई भगवान ने, वैसे ही हमारे इस जीवन में भी भगवान सदैव विजय श्री आनंद की प्राप्ति कराते हैं। उसी श्रृंखला में इस पूरे विश्व के चराचर जगत के स्वामी भी हमारे जगन्नाथ, और वो जगन्नाथ जगत के स्वामी आनंद और प्रेम से भरपूर भरे हुए हमारे दाऊ दादा, दाऊ दयाल बलराम जी, साक्षात शेषावतार, वो धर्म के स्वरूप हैं। और सुभद्रा मैया हमारी शक्ति, सुभद्र यानी सर्वत्र कल्याण करने वाले सत्कर्मों की शक्ति, आह्लादिनी शक्ति के साथ, अर्थात भगवान जगन्नाथ जब रथ में विराजमान होते हैं तो वो रथ धर्म की ध्वजा को धारण करके सत्कर्म और आह्लाद को लेकर के जब विराजते हैं, तब वो अपने पूरे इस जगत का दर्शन करते हुए, अपने निज जनों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए, अपनी शक्ति, अपना प्रेम और अपनी कृपा सबके घर में बरसाने के लिए स्वयं पधारते हैं।
और जैसे एक राजा को अपने राज्य की सीमाओं को देखना चाहिए, प्रजा कैसी है वो देखना चाहिए, वो देखने के लिए पधारते हैं, वैसे ही जगन्नाथ जी अपने मन रूपी रथ में, शरीर रूपी रथ में मन रूपी लगाम को हृदय रूपी सिंहासन पर विराज के बुद्धि रूपी सारथी को साथ में लेकर के बलराव जी के रूप में धर्म को धारण करके, सुभद्रा जी के रूप में सत्कर्म को धारण करके जब विराजते हैं और अपने इस जगत के अंदर विराजमान अपने निज जनों भक्तों को देख करके उनके घर में कृपा आशीर्वाद बरसाने पधारते हैं, इस रथ यात्रा को भला कोई कैसे मना कर सकता है? क्यों? क्योंकि भगवान, एक राजा जब अपने राज्य की सीमाओं को देख करके अपनी कृपा बरसाने निकलता है तो साहब जहां कहीं कोई कमी है उसको पूरी करता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसके तहत जब भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलेगी तो विश्व में अभी चल रही महामारी कोरोना निश्चित रूपेण समाप्त हो जाएगी और जो जो इस रथ यात्रा के सहभागी होंगे, दर्शन के भी सहभागी होंगे, निश्चित रूपेण कृपा प्रसाद से आप्लावित होकर के प्रेम, आनंद, सत्कर्म, धर्म से पूर्ण स्वास्थ्य और मस्ती को प्राप्त करेंगे। अतः हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को आवकार के साथ साथ मैं हमारी गुजरात सरकार को भी ये विनती करना चाहता हूं, 143 वर्षों से चली आ रही अहमदाबाद की भी हमारी गुजरात की रथ यात्रा को भी रोका गया है, तो गुजरात सरकार और हमारी गुजरात की न्यायालय को भी मेरी विनती है कि आप भी इस विषय पर निर्णय लें और जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई है, यहाँ के भक्तों के ऊपर भी कृपा हो और हमारे जगन्नाथ प्रभु अहमदाबाद में भी 143 वर्षों से रथ में विराज करके भक्तों पर कृपा करने पधारते हैं, वैसे इस वर्ष भी पधारे। निश्चित मेरा पूर्ण रूपेण मानना है और मेरा ही नहीं, शास्त्रों का मानना है, संतों का मानना है और वेदों का मानना है कि भगवान रथ पर विराज कर जब पधारेंगे तो अहमदाबाद से भी कोरोना इत्यादि महामारी और जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होकर के आनंद और स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय गोपीनाथ, जय जय जगन्नाथ।